ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं नमः। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। इन्हें कमलात्मिका भी कहा जाता है। माँ कमला को धन समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का विशेष पूजन धन, वैभव और सौभाग्य के लिए किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि का पर्व वर्ष में 4 बार आता है, जिसमें 2 बार प्रकट और 2 बार गुप्त नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन मां कमला की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में देवी कमला की साधना करने वाले व्यक्ति को धन समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से सौभाग्य और वैभव में वृद्धि होती है। यह पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाता है। मां कमला की पूजा करने से व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा इसी प्रकार के भय दूर होते हैं। साथ ही वशीकरण शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अतः गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा को नियमित रूप से करने वाले व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, जिन्हें कमला देवी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली एक प्रमुख देवी हैं। वे धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। माँ कमला माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। माँ कमला का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में कमल का फूल, अंकुश, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा होती है। वे स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई हैं और उनके चेहरे पर दिव्य तेज होता है। गुप्त नवरात्रि में अंतिम महाविद्या के पूजन के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां कमला की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। प्रतिमा के सामने धूप, दीप और नवेद रखें। उन्हें लाल फूल, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें और उन्हें धूप और दीप दिखाएं। फिर फल, मिठाई और सूखे मेवे आदि का नवेद चढ़ाएं। मां कमला की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें और मां से प्रार्थना करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता हार गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवतागण भयभीत होकर मां दुर्गा की शरण में गए। मां दुर्गा ने कमला का रूप धारण करके असुरों का वध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां कमला अवश्य लिखें। धन्यवाद।